के इस वीडियो में बताएंगे गणित के अति महत्वपूर्ण सूत्र। मेंसुरेशन के ये फॉर्मूले हैं, क्षेत्रमिति के ये ऐसे बेसिक सूत्र हैं जिनको अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो आपकी मैथ भी बहुत ही स्ट्रांग बन जाएगी। स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मेंसुरेशन के फॉर्मूले देखेंगे, साथ ही साथ मैथ के सूत्रों की, गणित के सूत्रों की पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जहां पर आप मैथ के फॉर्मूला सभी देख सकते हैं। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, सभी प्रकार के लॉग के फॉर्मूले, सभी प्रकार के वहां पर फॉर्मूले और बेसिक मैथ के बारे में बताया गया। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर हम मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के बिल्कुल बेसिक साधारण से फॉर्मूले बताने वाले हैं। सभी को ये पता होना चाहिए मेंसुरेशन के सूत्र। अगर आपको ये पता है तो आपकी मैथ भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे ट्रायंगल मतलब त्रिभुज के बारे में। तो एक त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं, एक भुजा अलग है। ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है हमारे पास, ए बी सी एक त्रिभुज है यहाँ पर। ठीक है, इसके आधार से लेकर इसके पीक तक की ऊंचाई h है, इसकी हाइट h है, आधार a है, ये भुजा b है, ये भुजा c है। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार क्या है यहाँ पर b है, ठीक है, आधार इंटू ऊंचाई, यहाँ पर a इंटू h होना चाहिए था। तो यहाँ पर आधार इंटू ऊंचाई, हाफ आधार इंटू ऊंचाई यहाँ पर होगा, बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बी का मतलब बेस ही है। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं पेरीमीटर मतलब परिमाप की, कि इसका पूरा परिमाप क्या है, चारों ओर का, तीनों ओर का परिमाप क्या है त्रिभुज का। तो परिमाप क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, जितनी भी भुजाओं के बीच की दूरियां हैं इनको जोड़ देंगे तो इसका परिमाप निकल आएगा, a प्लस बी प्लस सी। इसके बाद सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप की बात की जाए तो अर्ध परिमाप काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये क्या हो जाएगा, ये अर्ध परिमाप हो जाएगा बच्चों, ये अर्ध परिमाप हो जाएगा। सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप हम इसे कहेंगे। कोई इस तरह का त्रिभुज है, समकोण पे त्रिभुज है, यहाँ पर देखो ए बी सी कोई त्रिभुज है। यहाँ पर इस ये ए और बी के बीच की दूरी a है, बी और सी के बीच की दूरी b है। यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसके एरिया का सूत्र है वो है 1/2 ए बी और साइन थीटा। ये वाला जो कोण है, ये वाला जो थीटा है यहाँ पर ये लिया जाएगा। ठीक है, तो हाफ ए बी साइन थीटा, इस प्रकार के त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। इसके बाद हीरोन्स का सूत्र है, कोई विषम बाहु त्रिभुज है, कोई विषम बाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हैं, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास सूत्र होता है हीरोन का सूत्र, जिससे हम किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हीरोन का जो सूत्र होता है वो होता है, यहाँ पर जो सेमी पेरीमीटर है इसी को s से दिखाया गया है। यहाँ पर जो s है हीरोन के सूत्र में, ये अर्ध परिमाप है। तो क्या होगा सूत्र, अंडर रूट, यहाँ पर s लेंगे, फिर s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ये पूरा हीरोन का सूत्र है जिससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। सर्कल की बात करें तो सर्कल के बिल्कुल साधारण से सूत्र होते हैं। सर्कल वृत्त का जो एरिया होता है वो πr² होता है। इसका अगर हम सेमी एरिया निकालें, आधा इसका हम क्षेत्रफल निकालें, अर्ध क्षेत्रफल निकालें तो हाफ πr² हो जाएगा। एरिया निकाल सकते हैं हम, ठीक है, चतुष्चक का एरिया, एक इसके क्वार्टर का एरिया निकालें तो 1/4 πr² हो जाएगा, 1/4 πr² हो जाएगा। पेरीमीटर की बात की जाए, परिधि की, तो 2πr हो जाएगी। पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर की बात की जाए, πr + 2r ये हो जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर पे चलते हैं। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, तो साइड स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल, सभी भुजाएं क्या हैं, a हैं, सभी भुजाएं बराबर हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये a² हो जाएगा, मतलब भुजा स्क्वायर होगा। इसके बाद पेरीमीटर की बात की जाए तो 4a, सभी भुजाएं a हैं, तो 4a, 4 बार a को जोड़ेंगे तो 4a, इसका परिमाप निकल कर आएगा।
इसके बाद डायगोनल की बात की जाए तो a अंडर रूट 2 या 2 अंडर रूट 2a, ये इसका विकर्ण निकल के आता है। ये जो d है ये विकर्ण, वृत्त का विकर्ण यहाँ पर शो किया गया है, तो यही इसका डायगोनल क्या होगा, अंडर रूट 2 इंटू ए, ये यहाँ पर इसका विकर्ण निकल कर आता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आयत की बात कर लेते हैं। आयत है एक ए बी सी डी आयत है, ठीक है। इसकी लंबाई l है, चौड़ाई क्या है, चौड़ाई इसकी b है। लंबाई l है, चौड़ाई इसकी b है, तो एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। परिमाप क्या हो जाएगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई जोड़ो और उसका डबल कर दो, तो ये इसका परिमाप पेरीमीटर निकलेगा। डायगोनल क्या निकलता है, डी डायगोनल, यहाँ पर जो इसका विकर्ण निकलेगा आयत का, ये अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, ये निकल कर आता है। एरिया ऑफ वॉल्स की बात की जाए, जो दीवारों का क्षेत्रफल है वो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई इंटू ऊंचाई इंटू हाइट रहेगा, तो ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो जाएगा। अब समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, यहाँ पर देखो ध्यान से, समलंब चतुर्भुज है ये, ट्रेपेजियम, यहाँ पर एक चतुर्भुज है ए बी सी और डी, यहाँ पर देखो ए बी सी और डी, यहाँ पर एक चतुर्भुज है, यहाँ से यहाँ की इसकी हाइट है h, ये इसकी दूरी है a और b के बीच की, और यहाँ पर ये डी सी के बीच की दूरी a है, वहाँ की b है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा हाफ a प्लस बी इंटू एच, ये इसका एरिया निकल कर आता है, हाफ a प्लस बी इंटू एच। नेक्स्ट देखते हैं, ये यहाँ पर है रोम्बस। समचतुर्भुज की बात की जाए तो यहाँ पर समचतुर्भुज है ए बी सी और डी, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, चारों भुजाएं समान है, ए है, डायगोनल D1 और D2 यहाँ पर दिखाया गया है, ए और बी का पॉइंट यहाँ पर H, ये इसका डिस्टेंस लिया गया है, तो इसका एरिया हाफ D1 इंटू D2 इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा होता है। पेरीमीटर जो परिमाप होगा वो 4 गुणे a हो जाएगा। हाइट क्या होगा, D1 इंटू D2 अपॉन अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। साइड क्या आता है, हाफ अंडर रूट D1 प्लस D2 का D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, ये इसका आता है। तो ये सभी सूत्र थे जो बिल्कुल बेसिक मेंसुरेशन के सूत्र थे। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब चलते हैं, सभी सूत्र को आप नोट कर लीजिए एक कॉपी पर, आप इसको दीवार पर भी लगा सकते हैं जिससे आपको ये सभी बेसिक सूत्र याद रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पूरी सीरीज़ देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, इसके अलावा लॉग के सूत्र, त्रिकोणमिति के ढेर सारे वीडियो, अलजेब्रा के अलग अलग सूत्र, सभी कुछ आपको वहाँ पर मिलेंगे। बेसिक गणित के नियम भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर ज़रूर आप सारे वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय।